हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और राजस्थान कला और संस्कृति में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ संप्रदाय पढ़े थे। उम्मीद करूंगा कि आपको चरणदासी संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आज हम अपन बात करेंगे लगभग जो अन्य जो संप्रदाय है उनकी बात करेंगे, उसके बाद में राजस्थान के जो लोक संत और संप्रदाय है उनकी बात कर लेंगे अपन। ठीक है ना, राजस्थान के जो लोक संत है उनकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज अपन इनको लगभग अन्य जो है संप्रदाय उनकी बात कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले निरंजनी संप्रदाय। देखिए दोस्तों, निरंजनी संप्रदाय जो है ये एक निर्गुण भक्ति धारा से संबंध रखता है। ये आपको पता है, सभी को जो भी करवा रहा हूँ ये निर्गुण से संबंधित रखते हैं। प्रवर्तक इसके कौन कौन है तो याद रखिएगा, इसके जो याद रखोगे इनका नाम है हरिदास जी। हरिदास जी, क्लियर है? हरिदास जी इनका नाम है। मूल नाम की अगर बात करूं तो हरि सिंह सांखला, हरि सिंह सांखला इनका मूल नाम है। जैसे मैंने लिखा है ना दोस्तों, वैसे के वैसा लिखो आप, ठीक है ना, जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। आप देखोगे फटाक से याद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, हरि सिंह जी सांखला इनका मूल नाम है। उपनाम की बात करें तो इन्हें कलयुग के वाल्मीकि भी कहते हैं। कलयुग के वाल्मीकि क्यों कहते हैं अभी बात करूंगा मैं। वाल्मीकि, देखिए दोस्तों, ये जो है ये हरि सिंह जी या हरिदास जी जो है, इन्होंने क्या किया था, ये चोरी किया करते, डकैती किया करते थे। अब डकैती करते थे तो उस टाइम जब डकैती कर रहे थे तभी इनको एक महात्मा जी मिले, और महात्मा जी ने ये बोला कि जो तू ये डकैती का काम कर रहा है, ये जो कुकृत्य कर रहा है, इसका दोषी सिर्फ तू ही होगा। इसका दोषी सिर्फ तू ही होगा, इसका कोई दूसरा भागीदार नहीं होगा। जिसके लिए तू डकैती करके पैसा धन कमा रहा है और जिन लोगों को दे रहा है वो उस पाप के भागीदार नहीं होंगे, बल्कि पाप का भागीदार होगा तू। तो इससे ये प्रभावित हुए और इन्होंने डकैती का मार्ग क्या कर दिया, छोड़ दिया, और फिर जाकर के क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। तो ये जैसे रामायण काल में आपने देखा होगा, वाल्मीकि जो थे वो भी डकैती किया करते थे। सेम वही पोजीशन फिर उन्होंने क्या किया था, भक्ति या तपस्या करनी शुरू की थी। सेम वैसी ही पोजीशन इनकी थी, इसलिए इनको कलयुग के अंदर ये थे, तो इनको कलयुग के वाल्मीकि भी अपन कहते हैं। ये बात आप क्लियर रखिएगा। अगर बात करूं जन्म की, अगर बात करूं तो इनका जो जन्म है वो हुआ था, अभी आप देखें, कापड़ोद में हुआ था। और कापड़ोद कहां पर पड़ता है तो डीडवाना में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? डीडवाना कुचामन में कापड़ोद पड़ता है। तो आप देखिएगा, कापड़ोद डीडवाना कुचामन में है। तपस्या कहां पर की थी? जब इन्होंने उस महात्मा ने जब इनको कहा था कि पाप करना कुकृत्य है, इसका भागीदार सिर्फ तू ही होगा, इसका कोई अन्य भागीदार नहीं होगा जिनके लिए तू कर रहा है, तो उनसे ये प्रभावित होकर के तिखी डूंगरी नामक स्थान पर गए थे। ठीक है ना, तिखी डूंगरी नामक स्थान पर जाकर के इन्होंने क्या की, तपस्या करी। ये याद रखिएगा। मृत्यु कहां पर हुई तो गाढ़ा नागौर में इनकी मृत्यु हुई। गाढ़ा नागौर में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये क्लियर रखें। अब नेक्स्ट बात करें भक्ति, वही है मैंने आपको बताया था, निर्गुण भक्ति धारा से संबंध रखते हैं या निर्गुण धारा से संबंध रखते हैं। परमात्मा को इन्होंने कहा था अलख निरंजन। क्या कहा था? अलख निरंजन या फिर हरि निरंजन। परमात्मा को इस नाम से इन्होंने संबोधित किया कि परमात्मा को अलख निरंजन या फिर हरि निरंजन कहते हैं। ये बात क्लियर रखें। प्रमुख पीठ की बात करें, जहां इनकी मृत्यु हुई वो इनकी प्रमुख पीठ है, तो गाढ़ा नागौर जो है वो इनकी प्रमुख पीठ कही जाती है। उसके बाद में अनुयायी की बात करें तो इनके अनुयायी जो है, जो इस संप्रदाय का पालन करने वाले, उन सभी को निरंजनी कहते हैं। निरंजनी, क्योंकि निरंजनी संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय, तो इसके अनुयायी भी निरंजनी कहलाएंगे। उपदेश जो है, इनके जो उपदेश है वो दिए गए हैं हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथ में है, और एक है मंत्र राज प्रकाश। ये मुख्य याद रखें। इन ग्रंथों में इनके उपदेश क्या है, लिखे गए हैं। अन्य ग्रंथ की बात करूं तो एक ग्रंथ याद रखेगा साखी। क्या नाम है? साखी। एक ग्रंथ बिरदावली। बस इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। ध्यान से सुनिएगा। निरंजनी संप्रदाय जो है ये निर्गुण भक्ति धारा से संबंध रखता है। प्रवर्तक हरिदास जी है, जिनका पूर्व नाम यानी मूल नाम हरि सिंह जी था।
ठीक है ना। हरि सिंह सांखला था, ये डकैती किया करते थे, उसके बाद में किसी महात्मा के संपर्क में आए, उन्होंने इनको क्या डकैती का जो है उनके बारे में बताया कि डकैती करना पाप है, इसका भागीदार सिर्फ तू होगा, इस प्रकार की बातें बताई। तो उनसे प्रभावित होकर तिखी डूंगरी नामक स्थान पर ये तपस्या करने चले गए। जन्म मैंने आपको बता दिया कापड़ो डीडवाना में, कुचामण में हुआ था। और अगर बात करें मृत्यु की, अगर बात करें तो काडा नागौर में हुआ। यही इनका प्रमुख स्थल है। परमात्मा को इन्होंने अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा था। प्रमुख पीठ मैंने आपको बता दिया, अनुयायी इनके निरंजनी कहलाते हैं। उपदेश किस ग्रंथों में लिखे गए हैं, तो हरिपुरुष की वाणी और मंत्र राजप्रकाश में लिखे गए हैं। अन्य ग्रंथ साखी और भक्त बिरदावली भी इनके अन्य ग्रंथ भी है। चलिए बात करें प्रणामी संप्रदाय की, अगर बात करें तो इनके प्रवर्तक जो है वो प्राणनाथ जी हैं। प्राणनाथ जी, ये इंपॉर्टेंट याद रखें, प्रणामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है, तो प्राणनाथ जी हैं। उपासना किसकी थी, किसकी की थी, तो कृष्ण की उपासना की थी। कृष्ण भगवान की उपासना किया करते थे, ठीक है ना। ग्रंथ जो है इनके, ग्रंथ का नाम है कुजलम स्वरूप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, कुजलम स्वरूप आपसे पूछा जा सकता है। कुजलम स्वरूप नामक ग्रंथ किस संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो याद रखिएगा प्रणामी संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। प्रमुख पीठ जो है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा इनकी जो प्रमुख पीठ है प्रणामी संप्रदाय की, वो है कहां पर है, एमपी में। पन्ना, पैसे प्रणामी और पैसे पन्ना, और पन्ना कहां पर पड़ता है, एमपी में। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। अन्य पीठ, राजस्थान में भी एक अन्य पीठ है, और अन्य पीठ का नाम है आदर्श नगर। आदर्श नगर में है, ठीक है ना। और आदर्श नगर कहां पर पड़ता है, जयपुर में। देखिए आदर्श नगर के अंदर बहुत सारे जो प्रणामी संप्रदाय से संबंध जो है, अनुयायी जो है वो रहते हैं राजस्थान के अंदर। आदर्श नगर जयपुर के अंदर ये प्रणामी संप्रदाय के लोग रहते हैं। प्रमुख पीठ इनकी पन्ना एमपी में है। ग्रंथ कुजलम स्वरूप है जो इनका पवित्र ग्रंथ है, इनकी पूजा करते हैं इस ग्रंथ की, ठीक है ना। भगवान कृष्ण को इनको आराध्य मानते हैं, इनकी उपासना करते हैं, और प्रवर्तक कौन है, प्राणनाथ जी है। तो आपको मैंने बताया यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। कुजलम स्वरूप किस संप्रदाय से संबंध रखता है, तो याद रखिएगा प्रणामी संप्रदाय से। चलिए बात करें अलखिया संप्रदाय से सॉरी, अलखिया संप्रदाय के अंदर प्रवर्तक की अगर बात करूं, लालगिरी जी है, लालगिरी जी महाराज। क्लियर। जन्म इनका हुआ था तो याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था चूरू में हुआ था, और गांव का नाम है सुलखणिया। अलखणिया सुलखणिया ऐसे याद रखिएगा, साउंड एक जैसा सारा है। अलखणिया और सुलखणिया, और सुलखणिया गांव कहां पर पड़ता है, चूरू में पड़ता है, ठीक है। समाधि इन्होंने कहां पर ली थी, तो याद रखिएगा इन्होंने गलता जी में समाधि ली थी। गलता जी कहां पर पड़ता है, जयपुर में। ग्रंथ की अगर बात करें तो इनके ग्रंथ का नाम है इनका नाम है अलख स्तुति प्रकाश। ग्रंथ का नाम क्या है, अलख स्तुति प्रकाश, और एक है कुंडलियां। एक और क्या नाम है, कुंडलियां है, दूसरा ग्रंथ है कुंडलियां। तो ये दो ग्रंथ याद रखिएगा, अलख स्तुति प्रकाश, जिससे आपको नाम याद रह जाएगा, अलखणिया से अलख स्तुति प्रकाश, और कुंडलियां, ठीक है। अब अनुयायी की बात करें तो इनके अनुयायी जो है वो मोची जाति के हैं। सर्वाधिक जो इनके जो अनुयायी है वो कौन सी जाति से हैं, तो मोची जाति के सबसे ज्यादा अनुयायी है। सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जो इनके संप्रदाय को मानने वाले वो मोची जाति के हैं। प्रमुख पीठ की बात करूं तो ये बीकानेर इनकी प्रमुख पीठ है। बीकानेर क्या है, इनकी प्रमुख पीठ है। तो इतना याद रखिएगा। प्रवर्तक कौन है, लालगिरी जी महाराज है। अलखणिया यानी अलखिया या सुलखणिया गांव चूरू में इनका जन्म हुआ। समाधि गलता जी जयपुर में है। जो ग्रंथ है वो अलख स्तुति प्रकाश और कुंडलिया में, ठीक है। इनके ग्रंथ है, अनुयायी मोची जाति के सर्वाधिक है। प्रमुख पीठ इनकी क्या है, बीकानेर है, याद रखिए। चलिए नवलदास जी की बात करूं, नवल संप्रदाय चलाया था, तो इनका प्रवर्तक कौन है, नवलदास जी महाराज। नवलदास जी इनके प्रवर्तक हैं। क्लियर। प्रमुख पीठ की अगर बात करूं तो नवलदास जी, नवल संप्रदाय जो है वो जोधपुर याद रखें इनकी प्रमुख पीठ। और अगर बात करें ग्रंथ की बात करें तो नववाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी, ये इनका क्या है, प्रमुख ग्रंथ है, नवलेश्वर अनुभव वाणी। तो याद रखिए नवलदास जी नवल संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रमुख पीठ जोधपुर है। नवलेश्वर अनुभव वाणी इनका मुख्य ग्रंथ है, ये याद रखिए। गुद्दड़ समुदाय की बात करूं तो इनके प्रवर्तक है संत दास जी है, ठीक है। और इसकी प्रमुख पीठ जो है वो है दांतड़ा, और दांतड़ा कहां पर पड़ता है, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा में। दांतड़ा कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में। जो मुख्य चीजें हैं वो याद रखिएगा, इसके अलावा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मेन थे वो मैंने आपको करवा दी है।
मेन अगर याद रखोगे तो भी काम चलेगा, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनमें से मैंने आपको बताया जैसे कुजलम स्वरूप है, ठीक है ना, नवल संप्रदाय कहाँ का प्रमुख पीठ इसकी कहाँ पर है, जोधपुर है। जैसे अलखनीय संप्रदाय किसने चलाया, लालगिरी जी ने चलाया, ठीक है ना। तो जैसे इस प्रकार के कुछ जो क्वेश्चन है, कलयुग का वाल्मीकि कौन है, तो इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी याद रखें, बाकी आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। उंदरिया पंथ जो है वो सर्वाधिक प्रचलन में कहाँ पर है, तो उदयपुर में। ऐसे उंदरिया और उसे उंदरिया और उसे कौन है, उदयपुर। तो सर्वाधिक कहां पर है, कौन से क्षेत्र में है, तो उदयपुर में उंदरिया पर चलाया था। और किन्होंने चलाया था, तो भिल्लों द्वारा चलाया गया। भिल्लों द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया, तो आपसे ये पूछ सकता है, तो याद रखिएगा उंदरिया पंथ भिल्लों के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों मैंने आप सभी को ये जो पूरा प्रयास किया है कि आपको ये जो स्लाइड जो है इसमें लगभग बाकी बचे हुए जो संप्रदाय हैं उनको समेटने का प्रयास किया। पूरे पूरे संप्रदाय मैंने आपको करवा दिए हैं। अब राजस्थान के कुछ एक इंपॉर्टेंट संत रहे हैं जिनके बारे में अपन आगे वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन जो वो शानदार लगा होगा। एक और मैं बता देता हूं दोस्तों, मैंने कल आपको जब चरणदासी संप्रदाय करवाया था, या वो पहले वाला कौन सा करवाया था, चरणदासी जो पहले मैंने बताया था, मेरे नाम दिमाग से निकल रहा है। देखिए चरणदासी संप्रदाय में आप कुछ चीजें ऐड कीजिएगा, ठीक है ना, ये आप लिख लेना एक बार, उसको मैं रफ कर रहा हूं। चरणदासी संप्रदाय में याद रखिएगा, उनके नियम याद रखिएगा। चरणदासी संप्रदाय में क्या याद रखिएगा, इनके अंदर जो नियम है वो इस संप्रदाय के अंदर 42 है। शिष्य जो है वो कितने हैं, तो 52 है। चरणदासी के शिष्य कितने थे, 52 शिष्य थे। नियम इनके अनुयायी जो है वो 42 नियमों का पालन करते हैं, ये याद रखिएगा। अगर बात करूं ग्रंथ की बात करूं तो ये ग्रंथ थोड़े ध्यान में रखिएगा। ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर। एक याद रखिएगा ब्रह्मचरित्र, ब्रह्मचरित्र। एक और याद रखिएगा, एक नाम है भक्ति सागर, भक्ति सागर। एक ग्रंथ और याद रख लिएगा जिसका नाम है ज्ञान सर्वोदय, ज्ञान सर्वोदय, सर्वोदय। ये दोस्तों कल वाले चरणदासी संप्रदाय में ऐड कीजिएगा, जिसमें मैं मेरे से स्किप हो गया था, या लिखा हुआ तो था ग्रंथ पर, उसके अंदर मैंने लिखा नहीं, मेरे ध्यान में नहीं रहा। तो आप इन चीजों को ये ऐड कीजिएगा। इनके जो संप्रदाय के जो लोग जो है वो 42 नियमों का पालन करते हैं, शिष्य इनके 52 हैं। ग्रंथ जो है ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र और भक्ति सागर और ज्ञान सर्वोदय इनके हैं। तो ये चीज आप क्लियर रखें, याद रखिएगा इनको। और एक चीज और, कल वाले वीडियो में जब मैंने देखा था अपलोड करने के बाद में, तो यहाँ पर एक चीज और मिस हुई थी, वो मैं बता देता हूँ आपको। लालदासी संप्रदाय करवाया था तो मैंने वहां पर शायद समाधि में शेरगढ़ लिखवा दिया था। जैसे मेरे याद आ रहा है, वैसे अगर हो सकता है कि मेरे को लगा कि शेरगढ़ मैंने लिखवाया, बोला है मैंने शेरगढ़, या लिखा भी शेरगढ़ होगा। तो वहां पर दोस्तों याद कीजिएगा, वहां पर लालदासी संप्रदाय में जो समाधि है उसको शेरगढ़ की जगह शेरपुर कीजिएगा। शेरपुर अलवर में है, शेरगढ़ 12 में है या फिर धौलपुर में है, ये आप जानते हो। चलिए ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शेरपुर जो है वो अलवर में है, तो उनकी समाधि स्थल शेरपुर अलवर में है। ये या वहां पर आप थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं कि आपको मैंने वहां पर शेरगढ़ लिखवा दिया था, आप लिखिएगा वहां पर शेरपुर अलवर, ठीक है। चरणदास जी में ये ऐड कीजिएगा, और लालदासी वाले में समाधि की जगह, समाधि जो है जहां पर मैंने लिखवाया था समाधि लालदास जी ने कहां पर ली थी, तो शेरगढ़ लिखवा दिया था, वहां पर आप शेरपुर करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं अपन एक नए वीडियो में, और एक नई संप्रदाय तो कंप्लीट लगभग हो चुके हैं। राजस्थान के जो संत है अपन बात करेंगे सबसे पहले मीराबाई की, और उसके लिए डिटेल वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।